आर रीडिंग लेसन 19 द स्टोरी ऑफ राइटिंग। ओके, तो अब आगे का एक्सप्लेनेशन देखें पेज नंबर 116 से, कि साइथियस जो थे कम्युनिकेट करने, ये सारे आइडियाज जो उनने पर्सियन को दिए थे, है ना, उसको कम्युनिकेट करने की के बारे में वो जानते थे, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये बहुत बेढंगा लगता है, बड़ा क्लमसी लगता है, ठीक है। ये सिर्फ बेढंगा ही नहीं था बल्कि ना समझने लायक भी था, ठीक है। और ऐसे मैसेज लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं किया जा सकते थे, तो इसके बदले एंशियंट इजिप्शियंस, है ना, मिस्र के जो लोग थे, प्राचीन मिस्र के लोग थे, जो रिकॉर्ड रखना चाहते थे अपने राजा के बारे में, है ना, और जो मेथड्स थे ये बेढंगे टाइप के मेथड्स, ना समझने वाले मेथड्स, है ना, ये सारी चीजें यूजलेस तो थी ही, ठीक है। तो उनने एक नई काइंड ऑफ राइटिंग, नए प्रकार के राइटिंग का इन्वेंशन किया जिसको हाइरोग्लाइफिक्स कहा गया, मींस चित्रलिपि, ठीक, जिसका मतलब था सैक्रेड कार्विंग। सैक्रेड मींस होता है पवित्र और कार्विंग होता है नक्काशी, ठीक है, पत्थरों पर ज्यादातर होती है। तो इजिप्शियंस राइटिंग को सैक्रेड इसलिए कहा गया क्योंकि ये ज्यादातर टेम्पल्स और टॉम्ब्स में यूज किए जाते थे। टेम्पल्स मींस मंदिर और टॉम्ब्स मींस दरगाह वगैरह जो होती थी, कब्र जो होती थी, वहां पर यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये जो कार्विंग होती थी वो स्टोन्स पर होती थी या वॉल्स पर होती थी। तो हाइरोग्लाइफिक्स जो था वो एक प्रकार का पिक्चर राइटिंग था, है ना। तो सबसे पहले जिन पिक्चर्स का यूज किया गया वो था सन, मून, स्काई, बर्ड, है ना, ये सारी चीजें यूज की गई और ये सारी पिक्चर साइन के तौर पर थी, ठीक है, निशानी या साइन या चिन्ह क्या कहा जाए वो कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ड्रॉ की जाती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। बाद में फिर धीरे धीरे इनके अलावा और भी चीजें कार्व की जाने लगी, है ना, आर्म वगैरह यूज किए जाने लगे, ह्यूमन बॉडी पार्ट बनाए जाने लगे, है ना। तो इजिप्शियन जो थे वो कंबाइन पिक्चर्स बनाने, कार्विंग करने लगे, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स उसमें डालने लगे। पहले एक ही ऑब्जेक्ट यूज करते थे, उसके बाद 2-3 पिक्चर्स उसमें कार्विंग करने लगे, ठीक है। उसके बाद 2 सिंबल्स का यूज करने लगे, एक स्काई के लिए, दूसरा मून के लिए। ऐसे धीरे धीरे उनने ऐसे सिंबल्स बना लिए कि हम मून के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, स्काई के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। और कंबाइंड 2 सिंबल्स का भी यूज करने लगे वो लोग, ठीक है। एक नाइट के लिए भी, रात के लिए वो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, दिन के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, वो सारे मतलब धीरे धीरे उनने सिंबल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो प्राचीन समय में पिक्चर राइटिंग बहुत सारी कंट्रीज में यूज किया गया, ठीक है, यूज किया जाता था। यहां तक कि आज तो ये पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है विश्व से। हमारे चाइनीज आज भी पिक्चर राइटिंग का यूज करते हैं। शुरू शुरू में सिंबल्स जिनका ये यूज करते थे वो पिक्चर्स होती थी, ठीक है, सारे पिक्चर्स को एज अ सिंबल वो यूज करते थे जिनको कैरेक्टर्स कहा गया, ठीक। तो चाइनीज के कुछ अपने कैरेक्टर्स थे, सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, कुछ आइडियाज, प्रत्येक आइडिया के लिए भी उनके कुछ कैरेक्टर्स थे, ठीक है। यहां पर भी कंबाइंड कैरेक्टर्स का यूज होने लगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां बताया जा रहा है कि हैंड और आई, दो कंबाइंड कैरेक्टर, हाथ और आई का बनाना, है ना। तो ये दोनों जो थे कैरेक्टर वो देखने के लिए यूज किए गए, लुक, ठीक है। तो ऐसे ही चाइनीज जो थे पिक्चर राइटिंग का यूज करने लगे। तो इनकी जो राइटिंग, इनके जो कैरेक्टर्स थे उसमें वो साउंड तो प्रोड्यूस नहीं करते थे लेकिन आइडिया जरूर देते थे, समझ सकता था इंसान कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है। पहले डिफिकल्ट थी ये, फिर धीरे धीरे ये लोगों के समझ में आने लगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनने बोलना भी स्टार्ट किया। जैसे फिगर 10, 10 को कुछ लोग 10 बोलते हैं, इंग्लिश मैन जो है वो 10 बोलते हैं, हिंदी में 10 बोला जाता है उसको, है ना, तेलुगु में उसको पड़ी बोला जाता है।
ऐसे ही वाटर, वाटर को भी अलग अलग तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चाइनीज भी अलग अलग तरीके से उनको बोलते हैं। तो बहुत सारी कंट्री में अब पिक्चर राइटिंग का यूज नहीं होता है, अब उनकी जगह अल्फाबेट का यूज किया जाता है। अल्फाबेट क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स, जिसमें लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये लेटर भी एक फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं और प्रत्येक लेटर का अपना एक साउंड होता है, ठीक है। तो ड्राइंग पिक्चर की जगह लोग लेटर्स को बोल बोलकर उससे फिर बातें करना उनने स्टार्ट कर दिया, और इस तरीके से फिर राइटिंग का भी इजाद हुआ या इन्वेंशन हुआ, ठीक है। और साथ साथ लोग बोलने भी लगे उसे, ठीक है। तो लेटर्स, कुछ लैंग्वेजेस में लेटर्स, अल्फाबेट के लेटर्स 50 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो एडॉप्शन ऑफ अल्फाबेटिक सिस्टम ऑफ राइटिंग, है ना, राइटिंग का अल्फाबेटिक सिस्टम लोगों ने अपनाया, तो वो एक रिमार्केबल डेवलपमेंट था, ठीक है। ये जो सिस्टम था वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। पिक्चर राइटिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो ये अल्फाबेटिक सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज में उस समय तो नहीं फैल पाया, ठीक है, पर धीरे धीरे ये पूरी कंट्रीज में, पूरे विश्व में फैल गया। तो प्रिंटिंग प्रेस जब इन्वेंट हुआ तो उसके माध्यम से रीडिंग और राइटिंग कॉमन हो गया। आज देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति, है ना, पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है। तो लिखने का भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये जानते हैं हम लोग। लेफ्ट से राइट लिखते हैं। उर्दू और अरबिक जो है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है ना। और चाइनीज जो है वो वर्टिकली भी लिखते हैं, ठीक है। वो चाइनीज ज्यादातर वर्टिकली लिखते हैं। चाइनीज इज रिटन वर्टिकली एंड हायरोग्लाइफिक्स जो है, मीन्स जो चित्रलिपि है वो किसी भी डायरेक्शन में लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इवन वर्टिकली भी, ओके। और दे वर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और बहुत जल्दी ये लेफ्ट टू राइट लिखना भी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब यहाँ एक और नीचे एक स्टोरी दी हुई है कि एक सर्वेंट था जिसने एक लेटर ले लिया था और एक बास्केट, मैंगो, मतलब एक मैंगो का बास्केट था, मैंगो से भरा हुआ बास्केट था और इसमें एक लेटर रखा हुआ था, ठीक है। तो उस सर्वेंट को उसके मास्टर ने उस बास्केट को अपनी बेटी को देने के लिए पहुंचाया, ठीक है। तो जब यंग लेडी को, जो मास्टर की बेटी थी, उसको वो बास्केट मिला और वो लेटर मिला, तो उसने देखा कि उस मैंगो के बास्केट से 4 मैंगोज मिसिंग थे। तो उसने सर्वेंट से पूछा कि तुमने 4 मैंगोज क्यों लिए बास्केट से। अब जो सर्वेंट था वो रीड और राइट नहीं जानता था, लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा ये तो बड़ा अच्छा है। जब मैंने अपने मास्टर से पूछा, अपने मालिक से पूछा कि आपको देने के लिए क्या मैसेज है, बेटी को देने के लिए कुछ मैसेज है तो मुझे बता दो। तो मेरे मालिक ने कहा कि ये लेटर तुम उसे दे देना, वो सब समझ जाएगी, ठीक है। तो रास्ते में एक विलेज पड़ा, मैंने मतलब मुझे भूख लग गई, तो मैंने उसमें से कुछ मैंगोस खाने चाहे। तो मैंने क्या किया कि लेटर को नीचे थोड़ी गड्ढा करके और वहां पर गड़ा दिया, ठीक है, अर्थ में डग करके और वहां गड़ा दिया, ये सोचकर कि ये लेटर मुझे खाता हुआ ना देख पाए। उसके बाद जब मैंने 4 मैंगोस खा लिए तो मैंने उस लेटर को फिर से वहां से निकाला और वापस बास्केट में रखा और आपके पास ले आया। लेकिन किस तरीके से, मतलब कैसे मुझे इस लेटर ने खाते हुए देखा कि मैं मैंगोस खा रहा था, और इसने आपको कैसे बता दिया कि मैंने इसमें से 4 मैंगोस खाए हैं। तो ये तो बड़ा मैजिकल है। अगर आप इसके बारे में सोचें तो राइटिंग से ज्यादा मैजिकल है ये, राइटिंग से ज्यादा मैजिकल नहीं है ये। वो सिंपल सर्वेंट जो एक साधारण
नौकर था वो ये सोच रहा था कि ये मैजिक है, जबकि ये मैजिक नहीं था। उस लेटर में लिखा रहा होगा कि इसमें इतने आम हैं। अब उसकी बेटी ने काउंट करके देखा होगा कि अरे इसमें तो इतने आम है ही नहीं, तो उसमें से उतने आम घटाकर उसने बता दिए कि इसके इतने आम इसमें से कम है। लेकिन जो सर्वेंट था वो तो अनपढ़ था, वो तो रीडिंग राइटिंग जानता नहीं था, इसीलिए उसको ये मैजिक लगा। ठीक है, तो यहाँ ये स्टोरी खत्म होती है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।